टैक्स जितने भी कम होंगे जाहिर सी बात है उतना यानी कि वो ज़्यादा यानी कि वो डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है ना। रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं उनका काम काफ़ी देर से रुका हुआ है और ये कुछ ऑनलाइन हो रही हैं, जो हो रही हैं उनका इंतकाल नहीं हो रहा, लोग उनकी वजह से बहुत परेशान हैं। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं कुव्वत न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और जितनी भी सदारती सीटें हैं वज़ीर आला पंजाब और जितने भी दूसरे सूबे हैं वहाँ पर सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। हमारे वज़ीर आज़म जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं और सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी साहब हैं। तो इसके साथ साथ हम ये उम्मीद रख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जितने भी, क्योंकि नई हुकूमत आ चुकी है और जितने भी हमारे बिज़नेस हैं या कारोबारी सिलसिले हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन इस वक्त जो है वो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे मुख्तलिफ़ अदारों को, हमारे बिजनेसमैन को, इस हवाले से हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इस वक्त आज का हमारा बेसिकली टॉपिक जो है वो प्रॉपर्टी के हवाले से है कि जितने भी हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात हैं या प्रॉपर्टी बिल्डर्स हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान है वो मलिक जुल्फ़कार साहब हैं और हम इनसे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के हवाले से इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि प्रॉपर्टी के हवाले से आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा तो मसला अब ये बना हुआ है कि जो रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं उनका काम काफ़ी देर से रुका हुआ है और ये कुछ ऑनलाइन हो रही हैं, जो हो रही हैं उनका इंतकाल नहीं हो रहा, लोग उनकी वजह से बहुत परेशान हैं। दूसरा मसला ये है कि प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिए हैं जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का काम बहुत स्लो हो चुका है। तो मेरी तो गुजारिश यही है कि प्रॉपर्टी के रेट कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, इससे हुकूमत को भी फ़ायदा होगा और गरीब आवाम को भी फ़ायदा। लेकिन रेट बढ़ने की वजह से प्रॉपर्टी जैसे कि बिज़नेस तो बिल्कुल एक किस्म का स्ट्रक हो चुका है। क्या मतलब अभी भी ये सिलसिले काल चल रहे हैं कि जैसे कि मकान बेचने के लिए या इस हवाले से? ज़्यादातर मसला ये है कि शहर में बहुत ज़्यादा आबादी हो चुकी है, लोग जो मतलब के शहर में इकट्ठे रहते हैं उनका मसला ये हो चुका है कि वो आपस में बहन भाई हैं, वो आपस तनाज़ों की वजह से अलहदा होते हैं, अपना हिस्सा दे लेते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बाहर को सस्ता अच्छा मकान मिल जाए, चलो हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो रजिस्ट्रियों के रेट है ना वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग रेट क्या वैसे कितने % रेट बढ़ चुके हैं? रेट तो तकरीबन 400% ज़्यादा हो चुका है, इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा जी, यानी कि एक मरले का एक्सपोज क्या रेट था पहला पुराना? से 5-6 साल पहले 30,000 40,000 होता था, क्योंकि ये बैकवर्ड इलाका है, ये जल्लो मोड़ की तरफ आ जाता है। तो इस वक्त इधर का 5,65,000 तक रेट जा चुका है। एक मरले का सरकारी रेट इतना जा चुका है और लोग मजबूर हैं, वो इसलिए कि लोग चाहते हैं कि रेट इसका कम होगा तो प्रॉपर्टी के ज़्यादा से ज़्यादा काम होगा। एक आदमी प्रॉपर्टी ख़रीदता है, वो स्टाम्प पर ले लेता है, बाद में उसको बेचारे उसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं। तो जो लोग दूसरे मसले जिनसे उनको किए होते हैं वो अगर अल्लाह ना करे उनका मसला बन जाता है, फौत हो जाता है, तो उस पर रोलते हैं, फिर अदालतों में चले जाते हैं। बेहतर ये है कि इसके रेट कम हों, काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और गरीब आवाम बड़ी जो अच्छे तरीके से मसले का अपनी रजिस्ट्री इंतकाल कराएगा तो उसका भी फ़ायदा होगा, ये कचहरियों से रुलने से बच जाएगा। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि कितने % होना चाहिए? अगर रेट हुकूमत बढ़ा भी रही है तो कितने % जो समझ में आता है आवाम का कि इसकी अगर इतना रेट हो जाए तो हमारा जो ये वाला जो बिज़नेस है प्रॉपर्टी के हवाले से वो बढ़ सकता है? ये जो मसल के बैकवर्ड इलाका है, जो गांव का इलाका इधर आ जाता है, उधर तो तकरीबन पर मरला 1 लाख हो या 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर जो अगेन टैक्स है ये गरीब आम के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने मसला बना दिया है। मैंने सुना इसमें जो टैक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डाल दी, बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। अगेन टैक्स है वो तकरीबन कौन से टैक्स है? अगेन टैक्स डाल दी है, कुछ इसमें रजिस्ट्रार फीस है वो लगा देते हैं, इसमें और 2-3 फीसें हैं वो जमा करानी पड़ती हैं। एक 3 मरले का जो घर लेता है ना उसके लिए कम से कम 3 लाख रुपया रजिस्ट्री पे उसका इन्वेस्ट हो जाता है। 3 लाख रुपया लग जाता है अगेन टैक्स की मद में
ख़रीदने वाले ने भी देना है, बेचने वाले ने भी देना है, उनमें और टैक्स हैं, फिर वो 3-4% वो स्टामों के पैसे उसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। इसलिए लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। लिहाजा इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को कि लोगों की सहूलत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कम करें और रजिस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों, और उनको इतना ही फ़ायदा होगा क्योंकि अब काम तकरीबन 25% रह गया 100 में से। अगर तो कस्टमर के साथ भी जाहिर है इस हवाले से आपका काफ़ी ज़्यादा बहस मुबासा और मतलब ये सिलसिला भी होता होगा। जी होता है, लेकिन वो मजबूर होते हैं, हम भी मजबूर होते हैं। हम तो उनको कहते हैं कि भाई आके अपने फीसें जमा करा लो, हम क्या कर सकते हैं। वो फिर को कहते हैं भाई हमें 2 माह बाद रजिस्ट्री करवा लेंगे, 3 माह बाद रजिस्ट्री करवा लेंगे, लेकिन उसमें फिर वो उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि उनके पैसे इतने इन्वेस्ट नहीं, पैसा नहीं होता। फिर वो जब 2-4 माह गुजर जाते हैं, वो जिनसे लिया होता है वो उनके साथ अगर कोई मसला बन जाता है तो वो बेचारा फिर अदालतों में धक्के खाता है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकरम साहब, जो कि इमरान स्टेट एजेंसी के CEO हैं और इमरान स्टेट एजेंसी एंड बिल्डर्स। और नाज़रीन, बड़ी प्यारी शख्सियत है और बहुत अरसे से प्रॉपर्टी के हवाले से इनका बिज़नेस है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इनसे हम डिस्कस करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शहबाज भाई, क्या हाल हैं? सब ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, हमें ये बताएं कि सबसे पहले तो जितने भी अपने बिल्डर्स हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से स्टेट एजेंसीज़ वगैरह जिन्होंने बनाई है, किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला और इस टॉपिक को यानी कि दुनिया के सामने रखने की यानी कि वो कोशिश करें, और अल्लाह पाक आपको यानी कि इस जो भी जद्दोजहद कर रहे हैं आप, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अच्छा, बात एक हो तो फिर है, अब यानी कि प्रॉपर्टी के हवाले से हज़ारों कोई ऐसे यानी कि टॉपिक्स हैं जिन्हें हम चाह के भी यानी कि स्टेट यानी कि वो लेके नहीं आ पा रहे। इसमें तकरीबन सबसे पहले तो आ जाती है जो हर एरिए का एक ना मुख्तलिफ DC रेट है। DC रेट की वजह से आगे यानी कि ना तो कस्टमर ना यानी कि हम चाह के भी, एग्ज़ाम्पल है कि तकरीबन मैं जिस जगह पे बैठा हूँ ये मौजा चक रामपुरा का एरिया है और यहाँ पे तकरीबन अंदाज़ा लगा लें कि 4,65,000 DC रेट है। और DC रेट वो गिरता है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन वो गिरता है कस्टमर के ऊपर। एग्ज़ाम्पल है कि अब यानी कि यहाँ पे 2.5 लाख रुपये रेट है, अब 2.5 लाख रुपये पर मरला है और सेम यानी कि 2.5 लाख पर मरला ही यानी कि वो रजिस्ट्री में आ जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक कस्टमर 5 मरले का प्लॉट लेता है तो वो अंदाज़ा लगा लें कि 2.25 लाख रुपया तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री के लिए चाहिए। एग्ज़ाम्पल है कि 12.5 लाख रुपये का प्लॉट है तो वो मिनिमम तकरीबन 2.25 लाख रुपया रजिस्ट्री के लिए चाहिए। अब कहने का मकसद क्या है कि अगर हम इस तरह की एफ़र्ट नहीं करते तो मेरा नहीं ख्याल कि तकरीबन, क्योंकि ये DC रेट नीचे होना चाहिए। अब जहाँ पे 2.5 लाख रुपये मरला है वहाँ पे भी DC रेट 4,65,000 है, जहाँ पे 1 करोड़ रुपया रेट है वहाँ पे भी 4,65,000 है। अब कहने का मकसद है कि वादियों में और सोसाइटियों में और कॉलोनियों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है ना। कॉलोनियों के अपने यानी कि वो डिमांड्स हैं। गांव वगैरह में आपको पता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कमी होती है। जाहिर सी बात है, अब यानी कि वो आहिस्ता 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 अब यानी कि ग्रीन एरिए से ब्राउन एरिया होना शुरू हो गया है, ठीक है ना। अब कहने का मकसद क्या है कि ये सारे का सारा जो भी एक्सपेंसेस, जो भी यानी कि खर्चा जाते हैं वो यानी कि वो कस्टमर के ऊपर यानी कि वो गिरते हैं। अच्छा, ये ज़्यादा जो मतलब इसकी मालियत है, जैसे कि रेट जो बढ़ गए हैं, ये कितने % जो सेल कर रहा है उसको कितना टैक्स पड़ रहा है और जो परचेज़ कर रहा है उसको कितना टैक्स पड़ रहा है? अच्छा जी, अब जो सेल कर रहा है उससे गेन टैक्स की सूरत में यानी कि गवर्नमेंट यानी कि उनसे चार्ज कर रही है गेन टैक्स की सूरत में। अब यानी कि जो बंदा ख़रीदार यानी कि वो लेना चाह रहा है उसे विद होल्डिंग टैक्स के यानी कि इवज़ टैक्स सेम है, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल है कि अगर यानी कि जिस बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की, अगर उसे DC रेट यानी कि 4.65 के हिसाब से अगर 80,000 रुपया यानी कि गेन टैक्स पड़ा है तो उधर मुतबादल जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है वो गेन टैक्स के इवज़ यानी कि वो भी पे कर रहा है। और तकरीबन मेरा ख्याल है कि वो रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स वो तो अलग यानी कि वो आ जाते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करता है DC रेट के ऊपर। तो जो परचेज़ करता है
जो परचेज़ करता है विद होल्डिंग टैक्स के वो यूज़ आ जाता है ना, यानी कि हालांकि वो सेम है। इतनी देर तक प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जा सकती जितनी देर तक हमारी गवर्नमेंट यानी कि ये ना सोचे कि टैक्स जितने भी कम होंगे, जाहिर सी बात है उतना यानी कि वो ज़्यादा यानी कि वो डेवलपमेंट में आएगा, ठीक है ना। अब यानी कि यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, फिर यानी कि कॉलोनीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे उनसे हट के लोकल एरिया बहुत ज़्यादा है, फैसिलिटी यहाँ पे है नहीं। अब टैक्स जो है वो हर एक बंदा पेड कर रहा है, वो चाहे गेन टैक्स की सूरत में हो चाहे विद होल्डिंग टैक्स की सूरत में हो। बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन छोटे छोटे यानी कि ये कह लें कि इक़दामात जितनी देर तक उठाएंगे नहीं उतनी देर तक प्रॉपर्टी ऊपर नहीं जा सकती। देखिए बात पता क्या चीज़ है, डिपेंड डीलर पे नहीं करता है, डिपेंड करता है ओनर पे और ओनरशिप वालों पे। अब कहने का मकसद क्या है कि अगर एक पार्टी एक घर लेती है, अब जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी डीलर के कुछ यानी कि वो परसेंट के हिसाब से इनको यानी कि वो चार्जेस जो भी तय पाया जाता है 2% के हिसाब से, 1% के हिसाब से। लेकिन इससे हट के यानी कि पहली बात तो ये कि इतना टैक्स होना ही नहीं चाहिए, इतना टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अगर टैक्स है भी, देखें जब यानी कि यहाँ पे 1,35,000 डीसी रेट था, यहाँ पे यानी कि वो काम ही नहीं रुकता था। अब 4,65,000 है। जिस बंदे ने प्लाट, जिस बंदे की जेब में 15 लाख रुपया है कि 15 लाख में मेरा प्लाट हो जाना है, तो वो उसे 15 लाख नहीं चाहिए, उसे 20 लाख चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने रजिस्ट्री भी करवानी है। फिर वो टैक्सेस वगैरह यानी कि वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो 15 को छोड़ के, अब जाहिर सी बात है हालात मुल्क के ऐसे नहीं है। पहले यानी कि वो गवर्नमेंट निगरान सेटअप था, फिर कहने का मकसद है उससे पहले पीडीएम आ गई बीच में, उससे पहले इमरान खान साहब। अब कहने का मकसद है हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रॉपर्टी पे सारे का सारा प्रॉपर्टी पे असर पड़ रहा है। कितने फ़ीसद हिस्सा था पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एडवाइज़र का, डीलर का, ये सारे जितने भी टैक्स थे, आप क्या समझते हैं कि कितने फ़ीसद हिस्सा था पाकिस्तान को टैक्स दे रही ये इंडस्ट्री जो है? ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र आते हैं। कहने का मकसद है कि ये प्रॉपर्टी का किसी भी मुल्क में, ये नहीं कि पाकिस्तान में, अगर यहाँ पे भी लगा लें कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि तकरीबन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा यानी कि पाकिस्तान को थ्रो करता था तो वो प्रॉपर्टी कल्चर था। अब ये यानी कि प्रॉपर्टी कल्चर ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म होने से मुराद ख़त्म इस मैंने बताया। क्या समझते हैं कि इनको रोका गया है इसके थ्रू या जानबूझकर किया गया, क्या सिस्टम है, आप क्या समझते हैं? देखिए ये हर एक जो भी गवर्नमेंट आएगी, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना यानी कि कोई ना कोई लाए अमल यानी कि वो देना है। जाहिर सी बात है जितनी देर तक पाकिस्तान में रिलीफ नहीं होगा उतनी देर तक मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ग्रो करेगा। अच्छा, एक और भी हमारा इसके साथ साथ टॉपिक है कि जो इंस्टॉलमेंट पर सेल परचेज़ होती है, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं वो ठीक है, जाहिर सी बात है कि जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक यानी कि एक बेटर यानी कि वो प्लेटफार्म यानी कि वो आ जाता है, यानी कि वो इकट्ठे ना तो अफोर्ड कर सकते हैं ना कोई यानी कि, तो मेरा ख्याल है कि वो होना चाहिए। और कुछ गवर्नमेंट को इस तरह की स्कीमें लॉन्च भी करनी चाहिए ताकि गरीब बंदा जो है वो अपने घर में वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। प्रॉपर्टी के हवाले से बात ये करना चाहूँगा कि आप देखें कि एक आदमी आता है प्लॉट लेने, उसके पास तकरीबन 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपया वो किस्तों पे प्लाट ले रहा है। उसके पास बाद में उसके वो प्लाट के पैसे नहीं बनते। वो देखता है कि अब मैं 3 लाख किसको जमा कराऊं या किसको दूं। वो 3 लाख उसका जो प्रॉपर्टी डीलर होता है वो बोलता है कि यार अब तो तेरे पास 3 लाख रुपया, मैं आपको तेनू किथों प्लाट दे देवां। वो 3 लाख रुपया उनके कोल हैगा, उन्होंने आंदा मैं तेनू किथों प्लाट दे देवां, क्योंकि महंगाई इन्नी एक हैगी है, वो अपना पेट पाले कि वो तुहाडे कोल प्लाट आण के लवे।
उम्मीद करते हैं कि नई हुकूमत आई है और मालिक कायनात हमारे पाकिस्तान की खैर हो और पाकिस्तान जो है वो तरक्कियों की मंजिलें तय करता हुआ आसमान को छूए और सितारों की तरह चमके, ये हमारी ख्वाहिश है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान ता क़यामत शाद व आबाद रहेगा, हम पूरी उम्मीद हैं। मालिक कायनात सब पर अपनी करम नवाजी करे। मुझे अपने मेज़बान शहबाज ज़्यादा, मेरा कैमरा मैन इमरान को इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।